एक कार्तिक कोबरा नाम के 22 साल के अपराधी ने पहले तो एक महिला के पति को मारा। मारने के बाद उस पति की लाश के पास ही उस महिला के साथ पूरी रात भर संबंध बनाए। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर राज खुलता है, आखिर उसने ऐसी दरिंदगी क्यों की और क्या था इस घटना के पीछे का राज। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर थाना क्षेत्र का एक मणिपुर इलाका पड़ता है। वहाँ की यह घटना है। एक महिला होती है जो कि 4 अगस्त 2023 को थाने में फटे हुए कपड़ों को पहनकर पहुंचती है। वहां जाकर पुलिस के सामने रोने लगती है और कहती है कि सर, मेरे पति की लाश मेरे घर में पड़ी है और एक शख्स ने मेरे पति को पहले जान से मारा और उसकी लाश के पास ही मेरे साथ रात भर उसने रेप किया, संबंध बनाए। दोस्तों, पुलिस एकदम से खड़ी हो जाती है और उसके साथ चलती है कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। पुलिस उसकी झोंपड़ी में जाकर पहुंचती है तो देखती है उसके पति की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। बदबू उठ रही थी, खून जम चुका था, तो सीधा सीधा लग रहा था कि उसकी हत्या शाम को ही कर दी गई है और रात भर यह लाश पड़ी रही है। अब दोस्तों, जिसकी मौत हुई थी, जिसकी लाश थी, उसका नाम होता है सुखलाल, जो कि 42 साल का है, और उसकी पत्नी का नाम होता है पुष्पा, जो कि 30 साल की है। सुखलाल पीछे से छत्तीसगढ़ के जसपुर का है, जसपुर का रहने वाला, लेकिन यहाँ पर आकर के वह नौकरी किया करता है, मजदूरी किया करता है। शाम का समय था। शाम को कार्तिक कोबरा घर में घुस जाता है, जो कि पड़ोस में ही रहने वाला था, जिसका नाम कार्तिक कोबरा है, जो कि 22 साल का है। उनके पास घुस जाता है और जो दोनों पति पत्नी थे, सुखलाल और पुष्पा, वह दोनों खाना खाकर अपने लेटे ही हुए थे। तभी वहाँ पर कार्तिक कोबरा घुस जाता है और सुखलाल की पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता है और वह सुखलाल से कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाने हैं, तुम्हारे ही आगे। लेकिन दोस्तों, कौन सा ऐसा पति है जो इस तरह का कृत्य करवा दे। तो वह एकदम से मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब उन दोनों के बीच में झड़प होती है और सुखलाल को वह जान से मार देता है, उसके ऊपर चाकुओं से वार करता है। सुखलाल मर जाता है तो सुखलाल की पत्नी पुष्पा वह घबरा जाती है कि अब तो यह मुझे भी मार देगा, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता है, उसके कपड़े उतरवाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। पूरी रात भर उसके साथ लेटा रहता है और सुबह वह वहाँ से निकल जाता है। सुबह जैसे ही पुष्पा देखती है कि कार्तिक कोबरा घर से जा चुका है तो वह एकदम से अपने जैसे तैसे कपड़ों को संभालती है और पुलिस थाने में पहुँचती है। दोस्तों, पुलिस के सामने यह मामला आ चुका था और पुलिस 8 घंटे के अंदर अंदर उस कार्तिक कोबरा को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसकी पहले तो अच्छी तरह से खातिरदारी करती है, उसका भूत उतारती है और फिर उसके बाद उससे पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या था, हमें स्पष्ट बताओ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कार्तिक कोबरा होता है वह राज खोलता है और वह कहता है कि मुझे तो इस महिला ने ही बुलाया था। पहले यह कहता है, उसके बाद वह कहता है शादी से पहले मेरा इसके साथ अवैध संबंध था, चक्कर चला हुआ था और यह मेरी झोंपड़ी के पास ही रहती थी, तो इसके साथ मैं संबंध बनाया करता। लेकिन जब इसकी शादी हो जाती है उसके बाद मेरा भी इससे मन भर जाता है, मैं इससे दूर रहने लगता हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से हमारा अफेयर चल जाता है और यह अपने पति को छोड़ करके मुझसे संबंध बनाने के लिए खेतों में आया करती है। अब यहाँ पर शराब पी हुई थी कार्तिक कोबरा ने और वह रोज़ रोज़ संबंध बनाता है उस औरत के साथ। तो एक दिन वह उनकी झोंपड़ी में पहुँच जाता है और वहाँ जा कर के उस पुष्पा के पति, जिसका नाम होता है सुखलाल, उससे ही कहने लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी आंखों के सामने संबंध बनाना चाहता हूँ। सुखलाल से सहन नहीं हुआ, वह उससे लड़ने लगता है। तो यहाँ पर कार्तिक कोबरा उसको चाकुओं से मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, अब मरने के बाद वह पूरी रात भर उसके साथ संबंध बनाता है। अब यहाँ पर सारी घटना पुलिस के सामने खुल चुकी थी और पुलिस उस कार्तिक कोबरा को पकड़ती है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है, कहीं ना कहीं इसका असर जीवन के ऊपर पड़ जाता है और खुलासा होता है तो हत्याएं होती हैं, लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है या फिर उनको उठा लिया जाता है या फिर उनके साथ धोखा किया जाता है या कोई किसी को लेकर भाग जाता है, कोई किसी के साथ मुंह काला कर रहा है। यानी कि कुत्ता बिल्लियों के से ऐब करते हैं लोग आज के ज़माने में। उनको इंसान की जो सात्विकता है उससे कोई मतलब ही नहीं है। इंसान जन्म भगवान की एक अनमोल रचना है जो इंसान का जन्म दिया है परमात्मा ने, इसका पूर्णतः लाभ लोग नहीं उठाते हैं। सिर्फ जैसे जानवर करते हैं, कुत्ते बिल्ली करते हैं, ऐसे कृत्यों में लगे रहते हैं। मीट मांस मदिरा खाना, इन चीज़ों में, और गलत व्यसन रखना, गलत संबंधों में पड़ना, फिर इंसान के जन्म लेने का फ़ायदा ही क्या।
जब इंसान का जन्म लिया है और फिर भी किसी ऊपर वाले का नाम ना लेना या फिर अपने कर्तव्यों का पालन न करना, परिवार के अंदर सभी को मिलाकर ना चलाना, तो फिर इंसान का जन्म लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ। अगर जानवरों की तरह वह खाएगा, सोएगा और सिर्फ अपने व्यसनों में पड़ा रहेगा तो उसका जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस घटना में जो भी कुछ हुआ इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए ब्रेन डिमांड चैनल। जय हिंद, जय भारत।